फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या जो 5:6 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा, वे 1:2 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो संख्या का गुणनफल कितना होगा ये बताना है। कितना है? दो संख्या है 5:6 के अनुपात में दो संख्या है। मान ले दो संख्या क्या है, 5:x, मान ले 5x, एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या क्या है 6x है। अब दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर, ये 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाता है। तो चलते हैं, पहला संख्या ये है, पहला में 8 घटाते हैं, रेशियो 6x - 8, 8 घटाने पर वे 1:2 हो जाता है, 1:2 के रेशियो में हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x - 8 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1:2 दिया है तो ये नीचे 2 वाला इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक वाले से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6x - 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा -16 इक्वल्स टू 6x - 8। ठीक है, अब इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 10x में से 6x, ये इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 10x में से 6x जाएगा तो आ जाएगा 4x इक्वल्स टू, ये 16 प्लस में जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 8/4, जिसको 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगी, 2। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गया, 2। तो दो संख्या माने थे 5x और 6x, वहाँ पे x की वैल्यू, ये दो संख्या माने थे ना 5x और 6x, वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो एक संख्या आ जाएगा 10, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 6 × 2 = 12, पहला 10 और दूसरा 12 आ जाएगा। तो ये पूछा था कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो ये इनको बीच का गुणनफल पूछा था, तो 10 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं क्रमशः 4x 5:6 के अनुपात में है, उनका औसत 25 है। ये तीन संख्या, उनका अनुपात दिया गया है 4, 5, 6 और उनका औसत 25 है। तो बताइए बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो तीन संख्या का अनुपात ये दिए रखा है। मान लें पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x है, तीसरी संख्या 6x है। ठीक है, ये मान लेते हैं। अभी इनका औसत 25 दे रखा है, इनका औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे, 4x + 5x + 6x / 3 इक्वल्स टू 25। इसका औसत दे रखा है 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, 6 और 4 10 और 5 15x हो जाएगा, 15x इक्वल्स टू, ये 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15, ये नीचे 15 चला जाएगा और 15 5 × 75 आ जाएगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। x इक्वल्स टू 5 वैल्यू आ जाएगा। अब हमें क्या पूछना था, बड़ी संख्या की मान। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है, 6x है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 6 5 क्या हो जाएगा 30। तो हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 11:7 का अनुपात है। यदि उनका मासा 8 हो तो वह संख्याएं हैं। मतलब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11:7 और उनका मासा दे रखा है 8।
तो वो संख्या क्या है वो बताना है। तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है, 11x है और 7x 7x है, ठीक है, और उसका मासा दे रखा है, मासा दे रखा है 8, महत्तम समाप्त वाट तक 8 दे रखा है। तो वो संख्या पूछ रहा है, तो क्या करना है, बस ये 11 से ये x ही दे रखा है, हमारा मासा ही x है, उस संख्या से क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही संख्या आ जाएगी। 7 से भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, 7 8 7 56 56 आ जाएगा आंसर, 88 56, यही दो संख्या हो जाएगा हमें। तो 88 56 ये ए वाला क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 56। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। कोई वस्तु है 60 रुपये में खरीदी जाए, 60 रुपये में खरीदी जाए मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। 60 रुपये में खरीदा और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 80 रुपये में बेच दिया, 80 रुपये में क्या होगा, बेच दिया, 80 रुपये में, ये ज़ीरो है, 80 रुपये में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है इसका लाभ होगा हमें, लाभ कितने का होगा, लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है 80 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 रुपये का में क्या होगा, लाभ मिलेगा, 20 रुपये का लाभ हुआ इस वस्तु पर। अब वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए तो प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ, और किस पर लाभ हुआ, क्रय मूल्य 60 रुपये की वस्तु पर, ये 60 रुपये की वस्तु पर 20 रुपये का लाभ हुआ और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये देखो जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 6 3 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, एक कैरी फिर 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, पॉइंट लगाएंगे फिर 10 हो जाएगा, 3 इतना परसेंटेज का क्या होगा, हमें लाभ होगा। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे 60 किमी प्रति घंटे और 1 घंटा 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, कार की औसत रफ्तार क्या है। देखो बताना है क्या कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो हमें बताओ कि इसका औसत रफ्तार क्या है। तो औसत रफ्तार जानना है तो सबसे पहले मतलब क्या है कि कार की औसत रफ्तार क्या होगी। तो देखो औसत चाल हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय है, ठीक है, ये कुल समय औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय निकालना होगा। तो अब देखो यहाँ से कुल दूरी कितना हो जाएगा। देखो पहले तो ये 60 किमी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर अगर निकालें तो ये चाल का इंटू समय से कर देंगे तो दूरी आ जाएगा। कुल दूरी पूछ रहा है तो कुल दूरी में क्या हो जाएगा, मतलब कि 60, ये देखो 60 किलोमीटर 2 घंटे में, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय। तो ये देखो समय क्या है, 2 घंटे में कितना चलता है, 60, तो लिख लिए। अब प्लस जोड़ देंगे इसको भी, ये वाला भी, दूसरा वाला 1 घंटे में 40 किमी चलता है, तभी तो कुल दूरी का मतलब क्या होगा, दोनों की दूरी को हम जोड़ लें, दूरी बराबर समय बटे दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो ये समय है, ये चाल है, और इसी तरीके दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 40 40 और डिवाइडेड बाय समय से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले का समय 2 घंटा, दूसरे का 1 है, तो 2 + 1, ये देखो हमारा क्या हो गया, कुल समय आ गया, ऊपर क्या हो गया, कुल दूरी आ गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, 100
20 मतलब 120 प्लस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा 40 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 160 हो जाएगा, 160 डिवाइडेड बाय 3। और इसको काटेंगे 3 5 जा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 1 इधर कैरी आ जाएगा 10 आ जाएगा, और फिर 3 3 जा 9, 9 बार में चला जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 3 बार में जाएगा, फिर 3 बार में ऐसे 3 बार में ऐसे ही चलता चला जाएगा, यही 53.33 आ जाएगा हमारा क्या, किमी प्रति घंटे की रफ्तार है, या औसत चाल आ जाएगा। तो इसमें से देख लेंगे कौन सा है, ये बी वाला 53.33 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से क्या करेगा, ये इसकी औसत रफ्तार हो जाएगी दोनों कार की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14,5600 सैनिकों की सेना में 12.5% सैनिक बीमार के कारण मर गए और बाकी सैनिकों में से 15% लड़ाई में कम आए, तो कितने सैनिक बाकी बचे। देखो पहली बात तो 100 में से ये 12.5 ये सैनिक बीमारी के कारण मर गए, तो ये कम हो गए 12.5% सैनिक, तो मतलब 100 में से 12.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 87.5 सैनिक बचे। ठीक है, अब देखो ये 15% सैनिक लड़ाई में कम आए, तो 100 में से 15 को माइनस कर देंगे, 15% माइनस करेंगे 100 को। ठीक है, 100 को माइनस करेंगे 15 से तो क्या हो जाएगा 85% सैनिक है। तो अब पूछ रहा है कि कितने सैनिक बचे, तो ये सबसे 14, ये सैनिकों की संख्या दे रखा है 14,5600 दे रखा है। 14,5600 का मतलब मल्टीप्लाई का हम 87% निकालेंगे, 87.5%, फिर उस और प्लस का 85, ये 85%, इतने में से इतना 1456 का 87.5% और 85% निकाल के सॉल्व कर देंगे इसको। तो जब इसको इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 2 ज़ीरो कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 875 का जब इसे 1456 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लेना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12 7 74 0 ठीक है, ये आएगा। फिर क्या करेंगे, आपका कितना आएगा 12 74 0 इतना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हम इसका 85, अब इसका जो आया है उसका 85% निकाल लेंगे, उसका 85% निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 82 90। ये क्या हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे ये वही उसी तरीके डिवाइड परसेंटेज हटाएंगे, 00 नीचे लग जाएगा 100, ये 00 कट जाएगा। अब 1274 को 85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 1,08,290, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा था कितने सैनिक बाकी बचे थे, तो ये उतने ही सैनिक बचे थे, 1,08,290 सैनिक। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1,08,290 ये है, ये डी का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1,08,290, डी वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये हमें इक्वेशन दे रखा है इतना, इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान बताना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर -2 इंटू 287 मल्टीप्लाई 269 69, फिर क्या हो रहा है 269 मल्टीप्लाई बाई 269 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये जो यहाँ पे मिस्टेक होगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम फिर से इक्वेशन लिख दे रहे हैं सही से।
287 मल्टीप्लाई बाई 287 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है 2। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा 2 माइनस 287, फिर उसके बाद 287, फिर मल्टीप्लाई 269, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 269 मल्टीप्लाई बाई 269। ये हमारा पूरा इक्वेशन दिया हुआ जो ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन दिया, इसे सॉल्व करना है। तो हमें ये कुछ मान लेते हैं, इसको ए, देखिए ये ए मान लेते हैं, और ये जो दिया है 269 इसको मान लेते हैं बी। तो ए माइनस बी का हमें फार्मूला मिल रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर क्या होता है माइनस A2AB प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, बस यही फार्मूला ही है, एक तरीके से ये फार्मूला ही लिखा है, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 287 है, ये लिख देंगे, ये 287 माइनस 2AB, ये देखिए AB 2AB दिया हुआ, ठीक है। अब माइनस ए माइनस बी करेंगे, ये बी हमें 269 दे रखा है 269। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, एक कैरी 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, 7 में से 1 जाएगा 18, 2 कट जाएगा, तो 18 आएगा, 18 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स 1 से लेके 20 तक का होल स्क्वायर आपको याद करना ही पड़ेगा। 18 का होल स्क्वायर यहाँ पे 324 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 324, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा 324 डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार रूप में, एक तार वृत्ताकार रूप में तथा इसका अर्धव्यास 56 सेंटीमीटर है। एक तार है वृत्ताकार रूप में है, इसका अर्धव्यास 56 सेंटीमीटर है। यदि हम उस तार के आकार को वर्ग के रूप में बदलें तो वर्ग की भुजा बताना है हमें। एक वृत्ताकार तार है, उसका अर्धव्यास दे रखा है और उसको हमको बदलकर एक वर्ग में बदलना है, और वर्ग का भुजा क्या होगी ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखा है r, वृत्त की त्रिज्या कितना देख रहा है अर्धव्यास, व्यास का आधा त्रिज्या ही होता है, हमें त्रिज्या कितना दे रखा है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होता है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई r बराबर क्या होता है 56। अब इसको काटेंगे, 7 8 56, 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 चौक 32, 2 3 कैरी 8 चौक 32, 32 3 35, 352। ये हमारा क्या हो गया, ये परिधि, वृत्त की परिधि कितनी आई 352 आ गई। अब वृत्त की परिधि के ही बराबर वर्ग की क्या होगा परिमाप होगा, हमें वर्ग बनाना, वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग की परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग की परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, वर्ग की 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू भुजा बराबर क्या होगा वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि कितना है 352। अब देखो हमें भुजा पूछा था, यहाँ से भुजा मिल जाएगा हमें। भुजा बराबर क्या हो जाएगा 352/4। अब इसको काट लेंगे तो 4 के पाड़े में 8 32 और 3 कैरी 35 है, तो 3 इधर आ जाएगा, फिर 8 88 क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका भुजा, किसका वर्ग का पूछा था, वर्ग की भुजा बताना। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा 88। ये ए वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धव्यास
गोली, जहाँ पे गोली लिखा है यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोले। ये मिस प्रिंट हो गया है, टाइप करने पे गोले हो जाएगा, ठीक है। गोले के समान आधार तथा आयतन के शंकु की ऊंचाई, देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धव्यास गोले के समान आधार, एक अर्धव्यास है जिसका त्रिज्या हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक गोले के त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। समान आधार के एक शंकु का आयतन, समान आधार तथा शंकु की ऊंचाई, समान आधार तथा आयतन के शंकु की ऊंचाई बताना है। तो शंकु की ऊंचाई बताना है, तो देखो अर्धगोले का आयतन, हम अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। तो अर्धगोले का आयतन हम यहाँ लिखते हैं, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन, बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। ये आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 2r, यहाँ पे क्या बता 2r, यहाँ पे क्या बचा h। हमें h चाहिए था, शंकु की ऊंचाई, देखो आ गई ना, शंकु की ऊंचाई h चाहिए था, वो किसके बराबर होगा, 2r के। तो r बराबर हमें 7 दे रखा है, r बराबर त्रिज्या 7 दे रखा है गोले का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 14। तो 14 बराबर h, जो शंकु की हाइट होगी कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ये बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक क्या है, पेड़ के बेलनाकार तने की जो परिधि दे रखा है वो क्या दिखा है 88 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन बताना है। 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त, देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि, हमें क्या दे रखा है, पेड़ की परिधि दे रखी है। तो परिधि में पेड़ की क्या होती है, बेलनाकार की परिधि क्या होती है, किसी भी परिधि पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, परिधि उसकी 88, ये देखो बराबर 88, ये बराबर है, ठीक है, बराबर 88 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या निकालने की कोशिश करेंगे, आर त्रिज्या निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता क्या है 2, और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आर बराबर 88। अब इसको काटते हैं, 22 दूना ये 44 हो जाएगा, 7 उधर भेजेंगे, यहाँ पे आर बराबर, यहाँ पे निकालना आर बराबर क्या हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22। अब इसको देखो यहाँ से 2 से काटेंगे ये 44 आ जाएगा। अब 22 दूना 44, 2 आ जाएगा, 7 दूना 14, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्या हो गया आर की वैल्यू हमारा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है 1 मीटर लंबे, देखो लंबाई हमें दे रखा है कितना 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन बताना है। तो लकड़ी का कैसी होती है, बेलनाकार होती है, और बेलनाकार बेलन की आयतन क्या होता है, बेलन की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा आयतन बेलन का। तो एक मीटर लंबे, ये 1 मीटर लंबे, तो एच की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हम क्या रख देंगे 22/7, और आर स्क्वायर, आर की अभी हम निकालें 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर, तो मतलब 2 बार 14 लिख दो, वही स्क्वायर ही हुआ, और एच की वैल्यू हमें दे रखा है 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व करने पे आएगा यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। ये 1 मीटर लंबे प्राप्त लकड़ी का आयतन। चलो सॉल्व करते हैं, 7 से 2 कट जाएगा, ये 14 दूना 28, 14 दूना 28, ये क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 28। अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे ये 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 28 हो गया, और यहाँ पे जो 1 है ये देखो क्या दे रखा है मीटर में दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको, ये 1 मीटर में दिया है, इसको हम क्या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100। यहाँ पे ये हाइट को जो है वो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दी थी, कि ये मीटर में दिया था, हमें सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 100 ये हो गया। अब देखो 28 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूना 56, 56 का 6 5 कैरी, 28 दूना 56, 56 और 5 61,
61 मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे तो 2 ज़ीरो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 61,600 आ जाएगा। 61,600 देखते हैं किसमें, ये 61,600 सी वाला हमारा 61,600 घन सेंटीमीटर। घन क्यों लगा रहे हैं ये कि सेंटीमीटर आयतन हम निकाल रहे हैं, आयतन का क्या होता है यूनिट, घन सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 61,600 क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये सी वाला क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही पैटर्न पर क्या होता है कि एयरफोर्स में पूछे जाते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको लगा लीजिएगा। और जो भी इससे पहले वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जो भी पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है। थैंक यू।